Hello student, good morning. How are you children? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. बच्चों, आप तैयार हैं आज नया कुछ सीखने के लिए? यस, हमारा चैप्टर चल रहा है 5। कौन सा चैप्टर है हमारा? 5। और इस चैप्टर का नाम है उठो पार्थ गांडीव संभालो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमने कल पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा था, बुक लेके हमने इसकी रीडिंग लगाई थी। इस चैप्टर में अर्जुन श्री कृष्ण दोनों की बात बताई गई है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं जब वह युद्ध के मैदान में अपने ही सामने अपने ही परिवार वालों से युद्ध करने के लिए मना करता है। आपने देखा होगा ये जब हमने चैप्टर पढ़ा कि ये दृश्य कुरुक्षेत्र का है जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरव पांडव आपने देखे, महाभारत देखी है आपने, जो पहले टीवी सीरियल आता था उस महाभारत में भी यही जो चैप्टर था हमारा इसी के बारे में बताया था। इसी के छोटा सा एक पात्र लिया है इसमें कि उसका जो दृश्य था कि युद्ध में क्या क्या होता है, तो वही हमारे इस चैप्टर में है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं कि अपने पक्ष और विपक्ष दोनों को देखो। पक्ष में कौन कौन थे और विपक्ष में कौन कौन थे। जब विपक्ष में अर्जुन देखता है तो क्या देखता है? द्रोणाचार्य, पितामह सारे थे जिनकी गोद में वह खेला, कोई गुरुजन था, कोई दादा था। तो अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण से कि हे बंधु, मैं इन पर अपने तीर कैसे चलाऊं, ये तो मेरे सारे अपने। बच्चों, मैंने ये चैप्टर आपको कल डिटेल से पढ़ाया भी था, समझाया भी था। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने हैं वह अगर अधर्मी हैं, अत्याचार हैं, जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, तो तुम उसकी अगर उनको छोड़ोगे तो वो तुम्हारा भी अधर्म होगा। और इस तरीके से हमने चैप्टर में समझा कि अर्जुन को वो उपदेश देते हैं कि हमारा कर्म है, संन्यास लेना नहीं है। एक बार तो अर्जुन क्या कहता है कि मैं तो इनको नहीं करता हूँ, मारता हूँ, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास लेना ही सब कुछ नहीं है, अपने कर्म करते हुए जीवन में चलना ही सबसे बढ़िया संन्यास है। तो बच्चों, आपने ये चैप्टर में इंटरेस्टिंग से कल पढ़ा था। अब इसमें जो आए कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। आप भी अपनी बुक में से देखिए, अपनी बुक में फिंगर पॉइंट करते हुए आपको पढ़ना है। पहला है बंधु। अर्जुन श्री कृष्ण को बंधु कहकर पुकारते हैं। बंधु यानी क्या होता है? भाई। बंधु यानी क्या होता है? भाई। शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन, शत्रु यानी दुश्मन। ये इसलिए क्लियर हो रहे हैं बच्चों आपके कि अगर आप में से इसे कोई मीनिंग नहीं आता है या आपको उसका अर्थ नहीं आता है तो आपको पाठ की हिंदी समझने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। पितामह, पितामह किससे कहते हैं? दादा को। किसे कहते हैं? दादा को। विजय, विजय यानी जीत, विजय होना यानी जीत होना। बाध्य, बाध्य यानी मजबूर। अर्जुन कहते हैं ना उसमें श्री कृष्ण से कि हे बंधु, आप मुझे ये युद्ध लड़ने के लिए बाध्य ना करें। बाध्य यानी मजबूर ना करें। मोह, मोह यानी लगाव, प्रेम। तो क्या है मोह यानी लगाव। आपको पता है ये लाइन भी आई थी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये सब आप मोह छोड़ दो कि कौन अपने हैं कौन पराये है। ये धर्म युद्ध है और तुम्हें ये धर्म युद्ध करना चाहिए। यादवेंद्र, यादवेंद्र किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? यादवेंद्र भी कहते हैं। स्वजन, स्वजन यानी अपने ही जने, अपने ही परिवार के, अपने मित्र बंधु पितामह क्या होते हैं? स्वजन। शिथिल, शिथिल यानी ढीला पड़ना, थक जाना। तो शिथिल, शिथिल यानी ढीले। अर्जुन इन सबको देख के क्या हो गया था? उनका मन शिथिल हो गया था। वो नहीं, उनका मन शिथिल हो गया था कि मैं इन सब अपने पर कैसे तीरों से निशाना बांधूं, कैसे इनको अपने तीरों का निशाना बांधूं। अब आगे देखिए बच्चों, असमर्थ, असमर्थ यानी काम
न कर पाना, असमर्थ यानी काम न कर पाना। कायर, कायर यानी डरपोक, कहते हैं ना तुम कायर मत बनो, तुम कायर नहीं हो, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे, इसको छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हें क्या कहेंगे, आने वाले संतति तुम्हें कायर कहेगी। संतति यानी आने वाली पीढ़ी। अज्ञान, अज्ञान यानी न जानना, ज्ञान न होना, न जानना। दुर्बलता, दुर्बलता यानी कमजोरी, दुर्बलता यानी कमजोरी। त्यागना, त्यागना यानी छोड़ना, त्यागना यानी छोड़ना। विवश, विवश यानी मजबूर। एक शब्द और आया था बच्चों यहाँ पर मजबूर का, बाध्य, बाध्य यानी मजबूर और विवश यानी मजबूर। ये मजबूर और ये मजबूर दोनों अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं दोनों का आपको बताती हूँ कि कैसे प्रयोग करते हैं। बाध्य, जैसे आपको भूख है 2 चपाती खाने की और आपको कहते हैं कि नहीं तू तो 3 खा, तुझे 3 खानी पड़ेगी, तो वो क्या होता है, बाध्य करना, अपन को प्रेशर देना। ये विवश, मजबूर, कि अपनी मजबूरी है कि मैं किसी कारण से वहाँ पर नहीं जा सका, मैं जाना तो चाहता था पर मैं मजबूर था। इस तरीके से दोनों शब्दों का अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग होता है। विनाश, विनाश यानी बर्बादी। लाक्षाग्रह, लाक्षाग्रह यानी लाख का ग्रह। लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जो आपकी मम्मी चूड़ी डालती है ना, कंगन पहनती है, वह कई जगह लाख के होते हैं। वह बच्चों इतना गर्म होता है कि जब उसको आग की तपत लगती है यानी गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है और पानी के जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं लाख। और लाक्षाग्रह यानी लाख का घर। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, एक बहुत बड़ा महल बनाया था और उन्हें वहाँ ठहराया गया और उनका यह प्लान था कि रात को इस महल को जला देंगे तो उस लाक्षागृह में क्या होते, सारे पांडव भी जलकर भस्म हो जाते। तो ये है लाक्षागृह, लाख का घर। अपमान, अपमान यानी बेइज्जती। संदेह, संदेह यानी शक, शंक यानी मुझे इस पर शक है, जरूर कुछ संदेह है, इस तरीके। जनार्दन, जनार्दन किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। अब देखिए श्री कृष्ण को क्या क्या कहा गया है इस चैप्टर में, बंधु, जनार्दन, यादवेंद्र, ये सिर्फ सारे नाम हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए गए हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारा शब्दार्थ का पोर्शन। आपको ये शब्दार्थ अपनी बुक में मिल जाएंगे, इन सबको आपको याद करना है और क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। रफ नोटबुक में इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई शब्द एक बार लिखने में याद नहीं होता है, जैसे आपने लिखा यादवेंद्र, अब आपने एक बार लिख के छोड़ दिया, पर अगर आपको दोबारा डिक्टेशन की तरह लिखाएंगे कि यादवेंद्र लिखो तो आप क्या करोगे, बिंदी लगाना भूल जाओगे, र लगाना भूल जाओगे। इसलिए आप उस रफ कॉपी में 2-3 बार यादवेंद्र यादवेंद्र लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा लिखना, इसलिए आपको रफ कॉपी के लिए बोल रहे हैं। तो आपका वर्क यही है कि आप इन्हें 2 या 3 टाइम अपने नोटबुक में नोट करेंगे और कल हम इसका नया अभ्यास करेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप कल की वीडियो में देखना। जब तक के लिए थैंक यू।